गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको चित्र वर्णन करना बताने जा रही हूँ कि चित्र को देखकर पंक्तियाँ लिखो। चित्र को देखकर पंक्तियाँ कैसे लिखी जाती है। बच्चों, चित्र वर्णन करना बहुत आसान यानी कि सरल होता है। और चित्र वर्णन होता क्या है? किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन होता है। तो जो चित्र हम देखते हैं और उसी चित्र को देखकर उस चित्र में क्या है अपने विचार हमें लिखने होते हैं। बच्चों, चित्र को देखकर ही बताना होता है कि चित्र किसका है। मतलब लिखने से पहले हमें सबसे पहले चित्र को देखना है। चित्र को देखकर हमें बताना है कि वो चित्र किसका है और चित्र में क्या क्या घटना हो रही है, इन्हें अपने शब्दों में लिखना होता है। पहले सबसे पहले हमें चित्र को देखना है, चित्र किसका है और चित्र में क्या क्या हो रहा है, चित्र में कौन कौन है। बच्चों, चित्र वर्णन करने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। मतलब चित्र वर्णन करने से हमारी कल्पना, सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है उसका विकास होता है। तो चित्र लिखने से पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। देखने के बाद मन में जो विचार आ रहे हैं उन पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें चित्र को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और चित्र देखते वक्त जो हमारे मन पे विचार है उसको सोचना समझना चाहिए। क्योंकि एकदम से हम चित्र देख के हम एकदम से लिख भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम चित्र देखेंगे क्या हो रहा है, किसका चित्र है और जो हमारे मन पे विचार है, ये सब विचार हमारे मन में आएंगे तो उसी को अपने मन में हमें सोचना चाहिए। और सब ये चित्र कहाँ पर प्रस्तुत है, किस जगह का है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में सबसे पहले कौन कौन है ये देखिए। चित्र में कौन कौन है और क्या क्या कर रहे हैं, जो चित्र में है वो क्या क्या कर रहे हैं। चित्र से संबंधित संदेश यानी कि जो चित्र एक दूसरे से मिलते जुलते होना चाहिए, जो चित्र में है वो ही आपको लिखना है। कुछ बातों को और ध्यान रखना है। चित्र लिखते समय हमारी भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि भाषा जो है सरल होनी चाहिए, आसान और स्पष्ट, मतलब बिल्कुल सही, जो हमें पढ़ते ही समझ आ जाए। हर चीज़ के बारे में बताना है। जो चित्र के अंदर आपको दिख रहा है आपको वो हर चीज़ के बारे में बताना है। फालतू की बातें नहीं लिखनी है। चित्र में हमें कोई भी फालतू की बातें नहीं लिखनी। तो बच्चों, अब मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ। चित्र में देखो, सबसे पहले चित्र आपकी बुक का नहीं है, ये दूसरी बुक का चित्र है। तो सबसे पहले आप लोग चित्र में देखेंगे। चित्र सबसे, जैसे मैंने बताया था, चित्र में सबसे पहले देखना है कि चित्र कहाँ का है। ठीक है, क्या है ये चित्र। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये दृश्य किसका है, ये चित्र किसका है। तो यह दृश्य जो हमें चित्र के अंदर दिख रहा है, यह दृश्य जो है वो पार्क का है। दृश्य को ध्यान से देखना, दृश्य जो है वो पार्क का है। और क्या दिख रहा है चित्र में, दो बच्चे बेंच में बैठे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। दो बच्चे बेंच में बैठे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की क्या कर रही है, लड़की कुछ सोच रही है। लड़की क्या है, कुछ सोच रही है। और एक चिड़िया देखो, उसी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ है। एक चिड़िया कहाँ बैठी है, पेड़ की डाली पर। एक चिड़िया जो है वो पेड़ की डाली पर बैठी है। दो लड़के क्या कर रहे हैं, दो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। दो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं।
और देखो और क्या दिख रहा है पीछे, लड़कों के पीछे कौन दिख रहा है, हाँ लड़कियां, 4 लड़कियां गेंद से खेल रही है। कितनी लड़कियां, 4 लड़कियां गेंद से खेल रही है। और क्या दिख रहा है हमें, दो चिड़िया दाने चुग रही है। और क्या दिख रहा है हमें, 2 चिड़िया दाने चुग रही है। और देखो पार्क कैसा है, पार्क में क्या क्या है, पार्क में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, बड़े बड़े हरे भरे जो भी है, पार्क में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। और पार्क में हरी हरी, देखो चारों तरफ देखो, पार्क में हरी हरी घास है, पार्क में हरी हरी घास लगी है। और देखो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हैं। किधर, उस पेड़ पर नहीं, पौधे पे, पौधे में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगे हैं। चित्र में कुल कितने बच्चे हैं, देखो चित्र में 8 बच्चे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। दूसरा देखो, हमें पार्क को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमें पार्क को साफ सुथरा रखना चाहिए। और देखो पीछे क्या दिख रहा है, पीछे बादल दिख रहे हैं, बादल देखो, पीछे देखो बादल है, बादल पार्क के पीछे नीले रंग का बादल दिख रहा है। और चित्र बहुत सुंदर है, चित्र है, सारे चित्र देखो, चित्र बहुत सुंदर है। दोबारा देखो, यह चित्र किसका है, सबसे पहले क्या बताया था, चित्र किसका है, कहाँ का है, उसमें कौन कौन है, क्या हो रहा है, ठीक है। और हर एक के बारे में आपको जो भी आपको दिख रहा है, कोई भी आप चित्र उठाएंगे, जो भी चित्र में दिखता है उसी के बारे में आपको लिखना होता है। क्योंकि इसको जितना हम देखेंगे, जितना हम सोचेंगे, सोच के लिखेंगे ना, तो तभी होता है हमारी कल्पना जो है, हमारी सोचने समझने के शक्ति का विकास होता है। जो हम सोचते हैं चित्र को देखकर, क्या है चित्र में, सोचोगे समझोगे तभी तो आप उसको लिख पाओगे। तो ऐसे दोबारा देखो, चित्र, ये चित्र किसका है, दृश्य देखो, चित्र में यह दृश्य पार्क का है, पूरा देखो चित्र देखो किसका है, पार्क, सब, क्योंकि पार्क है, बच्चे पार्क पर खेल रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की बेंच पर बैठे है, एक लड़का और एक लड़की कहाँ बैठे, बेंच पर। लड़की कुछ सोच रही है, एक चिड़िया डाली पर बैठी है, 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, 4 लड़कियां गेंद से खेल रही है, 2 चिड़िया दाने चुग रही है। पार्क में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, पार्क में हरी हरी घास है, पौधे में सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगे हैं। चित्र में कुल कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे बहुत खुश है, बच्चे बहुत खुश है, बहुत आनंद ले रहे हैं। हमें पार्क को कैसे रखना चाहिए, साफ सुथरा। और यह दृश्य बहुत सुंदर है। बच्चों, इसी चित्र के अंदर मैंने आपको 13 पंक्तियाँ बता दी है। और चित्र लिखने से पहले जब भी आप चित्र का वर्णन करते हैं, तो चित्र को ध्यान देना है, चित्र के बारे में सोचना है, और पहले अपने मन में सोचना है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। और जो हम लिखेंगे वो क्रम से लिखेंगे, जो पंक्ति हम लिखेंगे वो क्रम से लिखेंगे, यानी कि एक पंक्ति दूसरी पंक्ति से संबंधित होनी चाहिए। जो चित्र के बारे में है, उसे जो चित्र में नहीं है उसके बारे में कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि वो चित्र के अंदर नहीं है, तो इसीलिए उसके बारे में कभी भी नहीं लिखना। तो बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य होगा, कोई भी चित्र आप लेंगे, किसी भी बुक का, इंग्लिश की बुक का, हिंदी की बुक का, आपके अपनी हिंदी की बुक में ही होगा कोई भी चित्र, और दूसरी कोई भी चित्र बुक में, आप उनमें से उस चित्र को देख के आप
6 पंक्तियाँ लिखेंगे। 6, 8 जितना भी है, 6 तो आपको लिखनी है, 10 भी लिख सकते हैं, जितनी आपको। उससे लिखने से पहले मैंने पहले ही बताया है कि भाषा जो है आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो वो दूसरों को पढ़ते वक्त समझ आनी चाहिए। और जो है सबसे पहले दृश्य बताएंगे, ये कहाँ का दृश्य है, ठीक है, ये कहाँ का प्रस्तुत है, ये जो चित्र है वो कहाँ पर प्रस्तुत है, तो आपको उस बारे में लिखेंगे। और देखेंगे कौन कौन है चित्र में, पहले कल्पना करना है, सोचना है, समझना है कौन कौन है और जो है वो क्या कर रहे हैं। तो उसी के दौरान आपको क्रम से सारा कुछ लिखते रहना है। तो आप कोई भी चित्र लेके सिर्फ 6 पंक्ति आपको अपना आप से लिख के अपने पेरेंट्स से चेक करानी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।